क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब बोलता है कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि कंसिस्टेंट कौन सा पेयर है और इनकंसिस्टेंट कौन सा है। अगर वो कंसिस्टेंट होगा तो उसका आपको क्या करना है, ग्राफिकली सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो गिवन लीनियर इक्वेशंस आर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। उसके बाद सेकंड दी हुई आपके पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए 2 जो वो कॉमन आ रहा है, मीन्स डिवाइड इक्वेशन 2/2 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसको अगर आपने इक्वेशन नंबर 3 देना तो इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। तो अब यहाँ से क्या है आपके पास, जो इक्वेशन नंबर 1 और 3 है वो दोनों ही क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। सेम आ रही है मीन्स इसमें आपके पास कंडीशन आ गई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये कंसिस्टेंट होती है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इक्वेशन 1 इज सेम एज इक्वेशन, या इक्वेशन 3 भी लिख सकते हो। 3 जो वो 1 है के सेम है, या 1 जो वो 3 के सेम है, मीन दोनों में से एक आप ले लो वो सेम है। अगर 1 को लिखोगे इक्वेशन 1 इज सेम एज इक्वेशन 3, या इक्वेशन 3 सेम एज इक्वेशन 1। तो हियर इक्वेशन 1 इज सेम एज इक्वेशन 3, हैंस क्या होगा आपके पास, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। जब भी आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे अगर a1/a2 प्लस इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 मीन्स यहाँ पे आपके पास रेशियो जो वो आपके माइंड में आनी चाहिए एकदम से कि कंसिस्टेंट जो वो कब होगी, कंसिस्टेंट कब नहीं होगी। तो उसमें जो वो आपके पास सिर्फ एक केस है जिसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर c1 c2 के बराबर नहीं है तो उस केस में जो वो क्या होगा आपके पास, जो पेयर दिया हुआ है इक्वेशंस का वो इनकंसिस्टेंट होगा। अदर 2 केसेस जो वो उसमें क्या होगा, कंसिस्टेंट। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो उसमें यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर आपके पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा तो उसमें क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये कंसिस्टेंट है, देयरफॉर given pair of linear equations have infinitely many solutions। तो इसके इनफाइनाइट जो वो मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो अब क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 जो वो उसको सॉल्व करोगे x और y की वैल्यू के लिए, और उसके बाद क्या आएगा उसमें से आपके पास पॉइंट्स आएंगे। मीन्स दोनों इक्वेशन में पॉइंट जो वो सेम है, क्योंकि इक्वेशन आपके पास 1 और 3 जो वो क्या है दोनों ही सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, यहाँ पे आप अगर y को तो लेके जाना है तो लेके जा सकते हो, अगर नहीं लेके जाना है तो यहीं पे रहने दो। तो यहाँ पे पुट, या पहले इक्वेशन को इसको लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है आपके पास,
तो इसमें पुट x इज इक्वल टू, अगर 0 हम पुट कर देते हैं इन अबव, तो क्या मिलेगा आपके पास 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन में आपने जो वो क्या किया, पुट कर दिया, तो विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 5। क्या होगा हियर, या व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 5। अब दूसरी वैल्यू जो वो आप पुट कर सकते हो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, जो आपने पुट करना है वो पुट कर सकते हो, या 5 पुट करना है तो 5 भी हम पुट कर सकते हो। तो आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 5 यहाँ पे आ रहा है, और दूसरे में 5 माइनस 5 मीन्स x की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो पुट x इज इक्वल टू, अगर 5 पुट करना है तो 5 पुट कर लेते हैं हम इन अबव, तो क्या होगा आपके पास 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो व्हेन x इज इक्वल टू 5 देन y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो वो क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए। उसके बाद आपको टेबल जो वो ड्रॉ करना होता है इसका, x बाई, x की वैल्यू आपके पास थी 0, y की वैल्यू आ गई 5, और दूसरे केस में 5 एंड 0। तो अब ये टेबल जो वो आपके पास बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ग्राफ जो वो प्लॉट करना है। नाउ प्लॉट द ग्राफ फॉर अबव टेबल, मीन्स पॉइंट नहीं लिखे मैंने यहाँ पे, जो टेबल बना है इसके लिए हमने ग्राफ जो वो क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ भी मैं आपको यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्या करना है आपको, यहाँ पे स्केल के ऊपर जो वो क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर पॉइंट्स क्लियर नहीं है। तो यहाँ से आपने क्या किया, एक्स एक्सिस जो वो और वाई एक्सिस, ग्राफ जो वो ग्राफ पेपर के ऊपर ही आपने ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैंने एक्स एक्सिस ये ड्रॉ कर ली, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं है इसलिए यहीं पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गई और वाई एक्सिस आ गई। अब उसके बाद आपको मैंने बताया था यहाँ पे आपके पास ये ओरिजिन आ गया, इसके आपने लाइन जो वो आगे तक इंक्रीज कर लेनी है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो यहाँ से क्या है, आपने जो वो इक्वल डिवीजन जो वो यहाँ पे मार्क कर दी, 1 2 3 4 5 6, मीन्स यहाँ 5 तक ये पॉइंट है। तो 1 2 3 4 5 6 ये एक्स एक्सिस आ गई आपके पास, और उसके बाद लॉन्ग वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे भी आपने पॉइंट जो वो मार्क किए 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मैंने पॉइंट जो वो मार्क कर दी। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 5 है, मीन्स कहाँ पे आएगी आपके पास, यहाँ पे आएगी 0 एंड 5। उसके बाद दूसरा जो 5 एंड 0 है, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 यहाँ आ जाएगी, 5 एंड 0 पॉइंट आपने लिख दिया। और उसके बाद क्या कर दिया, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया हमने। ज्वाइन किया तो आपके पास क्या है, ये जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मीन्स दोनों इक्वेशन सेम थी आपके पास 1 एंड 3। तो उसके लिए आपने ये ग्राफ जो वो प्लॉट कर दिया। तो ये आपके पास लाइन जो वो उसके ऊपर ग्राफ
आ गया। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि फ्रॉम द ग्राफ जो है वो क्या आपके पास गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, क्योंकि उसमें आपको बताया था कि जो थर्ड केस था उसमें क्या होता है, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होता है। तो ग्राफ से आप लिख सकते हो कि फ्रॉम द अबव ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 जो वो हो गया। एक बार फिर से जो वो इसको चेकआउट कर लो। यहाँ से जो वो आपके पास ये शुरू हुआ, पहले आपने इक्वेशंस लिखी, इक्वेशन लिखने के बाद उसमें क्या सेकंड इक्वेशन जो थी उसको डिवाइड कर दिया आपने 2 के साथ, और उसके बाद आपके पास जो इक्वेशन थी वो क्या आ रही है, सेम आ रही है 1 और थर्ड। तो इसलिए क्या ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे। उसके बाद आपने क्या किया, वैल्यू जो पुट की एक्स की और वाई की वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर ली। उसके बाद सेकंड एक्स की वैल्यू पुट की और उससे वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और उसके बाद आपने क्या किया, एक टेबल बनाया। अब टेबल जो वो उसका आपको ग्राफ जो ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, उसका ग्राफ जो वो ये ड्रॉ कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन जो हो गया। और एंड में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम द अबव ग्राफ वी कंक्लूड दैट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 का सेकंड पार्ट है। गिवन लीनियर इक्वेशंस आर आपके पास दी हुई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अगर इसको लिखना है तो और क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मीन सी को आप उधर लेके जा सकते हो, क्योंकि इसकी जनरल फॉर्म आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। एंड सेकेंड थी आपके पास 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जैसे ही आपने इक्वेशन लिखी तो यहाँ पे क्या है, अगर आप कंपेयर करोगे इसको तो क्या होगा, 1/3 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 और 8 ये 1/2 मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो सेकंड कंडीशन जो वो आपके पास जो नो सोल्यूशन वाली थी वो वाली कंडीशन आ गई। तो उसमें क्या था, आपके पास जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन था वो इनकंसिस्टेंट था। तो मीन्स अब यहाँ पे क्या है, आपकी जो पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का वो इनकंसिस्टेंट है। मीन्स इसको आपको ग्राफिकली जो सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 with the a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 we get। तो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1, b1 इज इक्वल टू -1 एंड c1 इज इक्वल टू -8, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -16। तो यहाँ पे नाउ a1/a2 इज इक्वल टू 1/3, b1/b2 इज इक्वल टू -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 1/3। उसके बाद c1/c2 इज इक्वल टू -8/-16। तो यहाँ पे माइनस से माइनस जो वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और 8 से 16 तो 2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे क्या आ गया, हियर
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/, ये बराबर नहीं है, तो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तो ये आपका जो वो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन जो वो हो गया कि आपके पास जो गिवन पेयर है, क्या किया आपने, फर्स्ट गिवन इक्वेशंस लिखी, उसके बाद आपने जब लिखी तो वहीं से आपको कंफर्म हो गया कि आपके पास कौन सी कंडीशन बन रही है। उसके बाद क्या किया आपने, उसको कंपेयर किया, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू लिखी। उसके बाद उनकी रेशियो जो वो निकाल ली आपने। जब रेशियो निकाली तो आपने क्या देखा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू है C1/C2। तो ये आपके पास किसके लिए होती है कंडीशन, वो सोल्यूशन के लिए होती है। तो वहाँ से आपके पास आ गया कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो वो क्या होता है उस केस में इनकंसिस्टेंट होता है। तो आपने लिख दिया कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो वो इनकंसिस्टेंट है, जो अकॉर्डिंग टू आपके पास कंडीशन है। तो इस तरह से आपने पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व आप कर सकते हो। तो उसमें भी गिवन लीनियर इक्वेशन है। अब पार्ट नंबर 3 है 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हैं तो 2/4 मीन्स 1/2 आ गया। उसके बाद 1/-2 मीन्स -1/2 आएगा। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो उसमें क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। पार्ट नंबर 3 में यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो वो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या आपके पास इक्वेशन नंबर 1, उसमें आप x की वैल्यू जो पुट करो और वहाँ से क्या कर लो, फिर y की वैल्यू निकाल लो। उसके बाद सेकंड वैल्यू पुट करो x की, सेकंड वैल्यू निकाल लो y की। तो इक्वेशन नंबर 1 जो वो उससे क्या आ गया आपके पास x y का टेबल जो वो एक बन जाएगा, टेबल 1 इक्वेशन नंबर 1 से। उसके बाद जो सेकंड आपके पास इक्वेशन है उसमें आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू जो पुट करोगे तो वहां से आपके पास एक टेबल जो बन जाएगा। और उसके बाद उन टेबल्स के जो पॉइंट्स हैं उनको आप क्या करोगे, ग्राफ के ऊपर जो वो प्लॉट कर दो। वहां पे 2 लाइन जो वो आएंगी और वो क्या करेंगी, एक पॉइंट के ऊपर जो वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो मीन्स जो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा तो वो क्या होगा आपके पास, लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी तो वो कंसिस्टेंटी मीन्स उसमें जो वो आपके पास इक्वेशन जो वो क्या है, वहाँ से आपको कंफर्म होगा कि इंटरसेक्ट जो वो कर रही हैं तो इक्वेशन जो वो क्या है आपके पास कंसिस्टेंट है। तो आप ये लिख सकते हो कि वहाँ पे ग्राफ जो वो आपके पास गिवन लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। जो भी आपके पास आएगा कॉमन पॉइंट वहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं और जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है दैट इज कंसिस्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आपका फोर्थ पार्ट है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। अब इसमें क्या आ गया, 2/4 मीन्स आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, 1/2 -2/-4, यहाँ पे 1/2 आ गया। और थर्ड आ गया -2/-5 मीन्स 2/5। तो इसमें आपके पास कंडीशन फिर कौन सी आ गई, जो सेकंड पार्ट अभी आपने सॉल्व किया वही आ गई, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मीन्स यहाँ से आपके पास क्या है, ये दो जो वो इक्वल है A1/A2 और B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल टू है C1/C2। तो यहाँ पे क्या होगा, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। मीन्स आपका अगर क्वेश्चन नंबर 2 को आप फॉलो करते हो तो यहाँ से क्या आपके पास सिर्फ इक्वेशन जो वो उनकी वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे A1 A2 की वैल्यू जो वो चेंज हो जाएगी, B1 B2 या C1 C2 की वैल्यू। बाकी आपका ये नीचे वाली जो कंडीशन है ये सेम रहेगी कि आपके पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो वो इनकंसिस्टेंट है। मीन्स आपको सिर्फ यहाँ पे थर्ड पार्ट जो वो सॉल्व करना है और उसका जो वो ग्राफ पेपर आपको ड्रॉ करना है। तो उसका आपको मैंने बता दिया कि आपने क्या करना है, पहले उसको कंपेयर करो, इक्वेशंस को लिखो और वहां से क्या आ गया आपके पास, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू
b1/b2 है, तो इक्वेशन जो वो आपके पास क्या है, कंसिस्टेंट है। जब इक्वेशन जो है वो आपके पास कंसिस्टेंट है तो उसके लिए आप क्या करोगे, यूनिक सोल्यूशन होगा उसमें। ये आपको लिखना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो वहाँ पे क्या यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है तो उसके लिए आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को x और y की वैल्यू के लिए क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 जो वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है यहाँ पे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो यहाँ पे हम विड्थ ले लेते हैं और पेरीमीटर दिया हुआ है, लेट विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एक्स, लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू क्या है, बोलता है कि आपके पास हम बाई ले लेते हैं उसको, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है आपके पास 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मीन्स आपके पास लेंथ क्या है, बाई है, इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। ये इसको आप क्या लिख सकते हो, बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले दो। उसके बाद पेरीमीटर आपके पास दिया हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। हाफ द पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर जो क्या दिया है उसका हाफ दिया है। नाउ या आल्सो लिख लो इसको, आल्सो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। अब 36 दिया हुआ है तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, पेरीमीटर हाफ इंटू पेरीमीटर क्या होगा इसका, रेक्टेंगल है तो 2 इंटू, इसको ब्रैकेट बड़ी कर दो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो लेंथ इसकी है बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। अब ये 2 से ये 2 यहीं कट जाएगा तो बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, इसको जो वो इक्वेशन नंबर 2 दे दो। उसके बाद इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 आ गया आपके पास बाई माइनस एक्स, एड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 और बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ये सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाई